हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में स्थित है और पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। दार्जिलिंग की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलती है। यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की शक्तिशाली चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियाँ बेहद मनमोहक है और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी खूबसूरती के कारण भी यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के ज़्यादातर निवासी बौद्ध हैं और दार्जिलिंग में ज़्यादातर नेपाली एवं बंगाली भाषा बोली जाती है। दार्जिलिंग में घूमने की कई जगहें तो मौजूद हैं, साथ में यहाँ शॉपिंग करने का भी अच्छा विकल्प मौजूद है। यही कारण है कि हर महीने लाखों लोग दार्जिलिंग की सैर करने पहुँचते हैं। दार्जिलिंग की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोर्जे और लिंग से हुई है। दोर्जे वज्र का प्रतीक है, जबकि लिंग का अर्थ है क्षेत्र या स्थान। इसलिए दार्जिलिंग आकाश में वज्रपात होने या तेज बिजली चमकने के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग का रंगित घाटी रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। इस रोपवे की यात्रा करते समय आप खुद को बादलों के बीच पाएंगे और नीचे हरे भरे चाय के बागानों का नज़ारा भी आप रोपवे से देख सकते हैं, जो काफ़ी मनमोहक होता है। दार्जिलिंग रेलवे अपने 2 फुट स्क्रीन गेज ट्रैक के कारण टॉय ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध है। टॉय ट्रेन की सवारी की सुविधा दार्जिलिंग में उपलब्ध है, जिसके कारण यह विशेष माना जाता है। टॉय ट्रेन बेहद धीमी गति से चलती है, जिससे आप दार्जिलिंग की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों को अच्छे से निहार सकते हैं। आपको बता दें कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1919 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। दार्जिलिंग में टाइगर हिल से आप कंचनजंगा पर्वत के शीर्ष पर सूरज की पहली किरण से टकराने का विस्मयकारी दृश्य देख सकते हैं। उगते सूरज के खूबसूरत नज़ारे के साथ ही यह बर्फ के बदलते रंगों के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग में एक ऐतिहासिक वेधशाला है जो पहाड़ी पर स्थित है और आप इस पहाड़ी की चोटी से नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम की झलक भी देख सकते हैं। चाय प्रेमियों के लिए दार्जिलिंग एक स्वर्ग है। यहाँ तक कि अगर आप चाय के शौकीन नहीं हैं तो आप हैप्पी वैली टी एस्टेट जैसे विशाल चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग के स्थानीय लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके यहाँ की संपदाओं और आसपास की असंख्य कहानियों और भूतों की कहानियों को सुन सकते हैं। खुशबूदार दार्जिलिंग की चाय की एक चुस्की लेना लोग कभी नहीं भूलते। दार्जिलिंग संस्कृतियों और धर्मों दोनों में बहुत विविधता है, जिसके कारण यहाँ का बाजार बहुत विस्तृत है। आप दार्जिलिंग से स्थानीय हस्तकला, मौजूदा संस्कृतियों के विभिन्न कपड़े, बौद्ध कलाकृतियाँ, तिब्बती कालीन और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग चाय और हिमालयन शहद के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के स्थानीय व्यंजन का लुत्फ उठाना एक यादगार अनुभव साबित हो सकता है। मोमोज की इस क्षेत्र में खासी लोकप्रियता है। इसे गरम सॉस के साथ परोसा जाता है और इसे चिकन, मटन, वेजिटेबल या पोर्क के साथ बनाया जाता है। अन्य स्ट्रीट फूड में विभिन्न तरह के नूडल्स और सूप और कुछ मसालेदार चावल भी प्रमुख है। दार्जिलिंग के प्रमुख पर्यटन स्थल टाइगर हिल। कंचनजंगा पर्वत पर सुबह उगते सूरज को देखना एक अकल्पनीय अनुभव है। टाइगर हिल इस नज़ारे को अपनी यादों में कैद करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप अपने साथी के साथ दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत पर दिखाई देने वाले इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सुबह 3 बजे उठना होगा, क्योंकि टाइगर हिल पर सनराइज देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। बतासिया लूप रेलवे ट्रैक में एक
बड़ी लूप है जिसमें एक रनिंग टॉय ट्रेन 360 डिग्री पर घूमती है। दार्जिलिंग की खूबसूरती को देखने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। इसके बीच में युद्ध स्मारक भी है जो विभिन्न युद्धों में शहीद हुए गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया है। आपको एक बाजार भी मिलेगा जहां आप बतासिया से बाहर निकलने पर स्थानीय स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। दार्जिलिंग में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान सबसे ऊपर है। यह वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था। यहाँ आपको पर्वतारोहण उपकरण और शेरपा तेंजिंग नोर्गे के बारे में सब कुछ मिलेगा जो हिमालय पर चढ़ते थे। यहाँ से आप प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। जापानीज पीस पैगोडा। दार्जिलिंग के जापानीज पीस पैगोडा और बौद्ध मठ आपको अलग शांति का अनुभव कराएंगे। यह पीस शिवालय सभी जातियों और पंथों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि समाज में शांति और एकता स्थापित हो सके। आप पेड़ों के बीच इस जगह पर जाना और यहाँ पर बिताया हुआ समय आप कभी नहीं भूलेंगे। दार्जिलिंग चिड़ियाघर। इस पार्क को दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। यह चिड़ियाघर वनस्पतियों और जीवों की कई किस्मों का घर है। रेड पांडा और स्नो तेंदुआ इस जगह के विशेष आकर्षण है। इस प्राणी उद्यान का नाम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के नाम पर रखा गया है। अप्रैल और जून के बीच दार्जिलिंग जाने के लिए गर्मियों के महीने सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इस दौरान दार्जिलिंग में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और मौसम सुहावना बना रहता है। गर्मी के मौसम में भी दार्जिलिंग का औसत तापमान 25 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ दिन भर अच्छी हवा चलती है। अक्टूबर से मार्च के बीच दार्जिलिंग में मानसून का मौसम खत्म हो जाता है और यहाँ हल्की ठंड शुरू हो जाती है। नवंबर से जनवरी के अंतिम सप्ताह तक दार्जिलिंग में बहुत अधिक ठंड होती है और इस दौरान औसत तापमान 5 डिग्री के आसपास रहता है। हालांकि कभी कभी तापमान माइनस में भी चला जाता है और बर्फबारी होती है। इस दौरान आपको अपने गर्म कपड़ों को साथ रखना चाहिए। ठंड के मौसम के दौरान आप दार्जिलिंग में घूमने और दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सकते हैं क्योंकि पूरे दिन आसमान साफ रहता है और धूप निकलती है, लेकिन शाम और रात को बहुत अधिक ठंड होती है। कुल मिलाकर अक्टूबर और नवंबर का महीना दार्जिलिंग में घूमने के लिहाज से सबसे अच्छा है। उस समय पतझड़ का मौसम रहता है और तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहता है और आप यहाँ पे सर्दी के मौसम का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित बागाडोरा हवाई अड्डा दार्जिलिंग से नज़दीकी हवाई अड्डा है। यहाँ से आप बस, टैक्सी, कैब से दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है जो दार्जिलिंग से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और 2.5 से 3 घंटे में रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। यहाँ से आप बस, टैक्सी, कैब की मदद से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो देश के अधिकतम हिस्सों से पश्चिम बंगाल के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक के लिए आप बस, कार भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।